नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे कथित किसानों के पर चर्चा करने की इच्छा हो रही है। कथित किसान नहीं, दलालों के, किसानों के दलालों के, किसानों की रोटी छीनकर, किसानों के मुंह से निवाला छीनकर खाने वाले दलालों पर चर्चा करने की इच्छा हो रही है। वो दलाल जो पिछले 8-10 महीने से दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं, दिल्ली कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, कोरोना काल में कोरोना फैला रहे हैं। मुझे लग रहा है दिल्ली में जो कोरोना फैला, जो इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे हैं, जिनकी जान गई है, उसके लिए दोषी ये किसान, ये कथित दलाल, ये बिचौलिए, ये अड़तिए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे हैं। संक्रमण वहां से फैलकर दिल्ली शहर में अवश्य आया होगा, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है, ये हवा, इसके वायरस हवा में टहल रहे हैं। तो अगर वहां झुंड में बैठे हैं तो झुंड से वायरस जरूर दिल्ली आया होगा। दिल्ली ही नहीं, जो पंजाब में मौतें हुई हैं, जो हरियाणा में मौतें हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं, वो वहाँ के लोग आ करके इन आंदोलनकारी दलालों के यहाँ रहे हैं, बैठे हैं, यहाँ से गए हैं, वो भी मरे हैं और आसपास के लोगों को मारे हैं। एक तरह से पेंडेमिक में, एक तरह से इस आपातकाल में इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। इन्हें किसान ट्रीट ही नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके सीधा सीधा जेल में ठूस देना चाहिए। और फिर ये इनको जेल में लालन पालन की आवश्यकता नहीं है, इनको सश्रम कारावास सजा सुना देनी चाहिए, जिससे कमा के वहां खाएं। ये अब नया नौटंकी शुरू कर रहे हैं। शुरुआत तो पंजाब से हुई थी, किसान आंदोलन की शुरुआत। कारण ये था, पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पर किसान हैं, मतलब 25-50 एकड़ जमीन है, वो खेती नहीं करते, वो सेठ है, धन्ना सेठ है, ट्रैक महंगी गाड़ियों, मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, उनका सब काम ऑटो इसमें होता है। लेकिन वो अपना खेती ऐसा शो करेंगे कि वो मजदूरी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर के लोग आंदोलन बैठे हैं, एसी वातानुकूलित आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत तो वहां से हुआ है, पंजाब से, क्योंकि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किसानों के हित में 3 कानून लाया था, उन तीनों कानून के कारण बिचौलियों का रोल समाप्त हो गया था। आप गेहूं पैदा करिए, आप धान पैदा करिए, सीधा आपके उपज को या जो भी पैदा कर रहे हैं सरकार खरीदेगी, पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। आपको किसी मंडी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार पैसा आप खाते में देगी। तो दलाली कहाँ गई? दलाली समाप्त। किसान गेहूं पैदा किया, किसान सीधे सरकार के पास बेचा, पैसा सीधे उसे खाते में आया, पैसा कैश में कहीं डील नहीं हुआ। तो इन दलालों की दलाली खत्म हो गई। एक बहुत बड़ा तबका है देश में जो किसान कृषि उत्पन्न को, किसानों की पैदावार को दलाली करके, पैदावारों की दलाली करके अरबपति बना हुआ है। दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है, ये दलालों का आंदोलन है। यही दलाल वहां बैठे हैं क्योंकि इनके धंधे पर, इनके पेट पर मोदी ने लात मार दिया है। ये दलाल हैं, कोई किसान नहीं। किसान होते थे 8-8 महीने से दिल्ली में बैठे रहते। अरे इस समय बारिश हो रही है, किसान अपने खेतों में पड़ा हुआ है, वो धान लगा रहा है, वो मक्का पैदा बोया हुआ है, उनकी सेवा में लगा है, वो बाजरा बोया होगा, बाजरी बोया होगा, वो उड़द बोया होगा, मूंग बोया होगा, उनमें गया, उनकी सेवा में, फसल की सेवा में लगा होगा। वो यहाँ बैठ के इन दलालों के बीच किसान नहीं बैठा है, केवल दलाल हैं। अब इन दलालों का सरगना कह रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबक सिखाने के लिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए, यूपी की योगी सरकार को सबक सिखाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगा। वह भारतीय किसान यूनियन का कथित स्वयंभू नेता राकेश टिकैत अब चुनाव लड़ेंगे। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। ये 2 बार, इनके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, निश्चित है किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए वो किसी से टकराते थे। उनकी एक हाथ पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, विनम्रता से सुनता था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के किसानों को अपने आका के रूप मानते थे। जाट समाज के वो बड़े अच्छे नेता थे, लेकिन वो विध्वंसक गतिविधियों में कभी शामिल नहीं थे। उनका ये नालायक बेटा आज विध्वंसक काम कर रहा है। गाजीपुर, जहाँ इनका टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर बंगाल की एक लड़की सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। वहाँ एक हरियाणा किसान को जिंदा जला दिया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो आत्मदाह कर रहा है किसान आंदोलन को बड़ा करने के लिए। वो लड़की बंगाल से, ममता बनर्जी के राज्य से लड़की आई थी इनके आंदोलन को बड़ा करने के लिए,
क्या हो गई, स्वर्ग पहुंच गई, अब वहां आंदोलन कर रही होगी। ये राक्षसों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, एक दिन नहीं कई दिन, जिसके चक्कर वो मर गई। और जब बेसुध अवस्था में थी तो उसकी लाश को फेंकने की कोशिश की गई। तो अच्छा था कि उससे पहले उसने अपने बाप को बता दिया था। बाप ने वहाँ कुछ IPS अफसरों को फ़ोन कर दिया था, ट्रेस किया, लड़की बच मिली, लेकिन खैर मर गई, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। उससे सामूहिक कुकृत्य के शिकार में वो शिकार बनी थी, वो मर गई थी, वो बात की बात है। लेकिन उसका भी वो ढिढोरा पीटने वाले थे, वो तो मामला बाहर आ गया और सब ये कुकर्मी नेताओं को लगा कि फंस जाएंगे, इसलिए उसे पल्ला झाड़ लिए। अब ये चुनाव लड़ने जाएंगे, योगी को सबक सिखाने के लिए जाएंगे। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इनका दावा कि इनका जनाधार है, यदि आप अभी हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष का देखिए चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों चुनाव देखिए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में, ग्राम प्रधानों के चुनाव में इनका समर्थन जिनको इन्होंने समर्थन किया होगा, इनके समर्थक कोई भी चुन के नहीं आए हैं। सारी की सारी सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। तो जिनके बल पर चुनाव मैदान में कूदने की बात कर रहे हैं वो तो सब भाजपा के साथ हैं। क्या सबक सिखाओगे? खाली किसान दल, अभी ये दलाल किसान अब वो आंख बंद करके तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले हैं। जाट समाज के भी बुद्धिजीवी लोग आंख बंद करके तुम्हें वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनका अपना भी दल होगा, उनकी अपनी मान्यता होगी। वो कांग्रेस में भी होंगे, वो भाजपा में भी होंगे, वो जनता दल में भी होंगे, वो और जो समाजवादी पार्टी में भी होंगे। खाली जाट हो तुम, इसलिए सारे जाट तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, ये असंभव है। क्योंकि किसान हैं, उन्हें अपना भला बुरा सब पता है। तो अब ये चुनाव लड़ेंगे। अब हो सकता है पूरे देश भर में लड़े। उत्तर प्रदेश तुरंत चुनाव आया है, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब है, गोवा है, आगे गुजरात भी है, उत्तराखंड है। तो करीब करीब 5 राज्यों में आगे चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होने जा रहा है। तो ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। किसान, इनको लग रहा है कि किसानों के नेता बन गए हैं, स्वयंभू नेता, स्वयं प्रधानमंत्री बन गए किसानों के, स्वयं किसानों के राष्ट्रपति बन गए हैं, स्वयं किसानों के मसीहा बन गए हैं। वो मानते हैं कि नहीं, चूंकि इन्होंने रोया 26 जनवरी को, जिस तरह से लाल किले का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, जिस तरह से पुलिस एक्टिव हुई, जिस तरह से लोग छोड़ के भाग गए थे, ये नौटंकीबाज घड़ियाली आंसू रोक करके, अपने बाप की दुहाई दे करके, अपनी पगड़ी की दुहाई दे करके जाट समाज को एक तरह से आंदोलन के लिए उकसा दिया। और घड़ियाली आंसू पर कुछ लोग अपनी पगड़ी की शान समझ करके आ गए। लेकिन अब वो समझ गए हैं, जब ये राजनीति में उतरेंगे तो आंख बंद करके वो किसान जो असली किसान है, ये तो यहाँ वहाँ बैठे सारे के सारे दलाल हैं, तो क्या इनका साथ देंगे? कदापि नहीं देंगे। क्योंकि किसान अपना भला बुरा समझ रहे हैं। अगर उनके खाते में PM स्कीम का, केंद्र सरकार की स्कीम का, राज्य सरकार की स्कीम का पैसा सीधे आ रहा है, कोई नहीं मांगने जा रहा है, कोई कटमनी नहीं है, कोई दलाली नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, तो क्या अपना कल्याण नहीं समझेंगे? निश्चित समझेंगे। तो निश्चित है अगर ये मैदान उतरेंगे तो जमानत बचेगी कि नहीं। खैर अभी मार्ग निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बैठक रखेंगे, महापंचायत रख रहे हैं। वही पगड़ी की पंचायत होगी, फिर तय करेंगे सरकार कैसे झुके। अरे सरकार तो बात करने के लिए एकदम न्योता दे रही है, एक बार नहीं असंख्य बार। स्टैंडिंग आमंत्रण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, स्टैंडिंग आमंत्रण है कृषि मंत्री का, आओ बात करो। तीनों कानूनों में जो सुधारने लायक है सब सुधार करने को तैयार है, किसान के हित में सब तैयार है, लेकिन बिचौलियों के हित में एक कदम झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए केंद्र सरकार या कोई भी भाजपा की सरकार, कोई भी NDA की सरकार, कोई भी कानून वापस नहीं लेने वाली है, क्योंकि इनके पीछे वो शाहीन बाग की रणनीति चल रही है। ये चाह रहे हैं इस बहाने जो कश्मीर 370 हटाया गया है, जो जम्मू कश्मीर में 35A हटाया गया है, ये प्रयोग चल रहा है। अगर ये कृषि कानून को हटाने में सफल हो गए तो 370 कश्मीर का भी हटेगा, तो 35A भी हटेगा, खत्म होगा। जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है, केंद्र शासित राज्य बनाया गया है, वो भी खत्म होगा। तो ये प्रयोग है, इनके पीछे जम्मू कश्मीर को पैसा देने वाली आतंकवादियों की लाबी भी है, चाइना भी है। चाइना का माल खत्म हो गया भारत में, मोदी ने चाइना कमर तोड़ दी है। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो, मोदी बदनाम हो, देश में अस्थिरता हो, उनका अपना काम चले। मोदी को बदनाम करने के चक्कर में, भाजपा को बदनाम करने के चक्कर में देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाजपा से लड़ो, मोदी से लड़ो, कोई बात नहीं है, देश के खिलाफ काम क्यों कर रहे हो?
देश को पता चल गया है किस तरह से एसी में सो करके आंदोलन करते हो। आंदोलन एसी में सो के होता है? कहीं सुना है किसी ने? आंदोलन तो सड़क पे होता है, तो धूप में, बारिश में, ठंडी में, खुले में होता है। आमरण अनशन करो ना, बैठो मर जाओ ना। अगर किसानों का इतना हितैषी हो तो आमरण अनशन करो, बैठ जाओ, देखो कौन झुकता है। अन्ना हजारे थोड़ी हो कि सरकार झुक के आएगी, जिसके पीछे एक पूरा ईमानदारों का एक पूरा झुंड है, एक पूरा बहुत बड़ी एक सर्कल है अन्ना हजारे के पीछे। महाराष्ट्र नहीं, देश भर के ईमानदार लोग उनको मानते हैं। वो जब आंदोलन करते हैं तो सरकार झुकती है। इन दलालों के लिए, इन पुलिस पर हमला करने वालों के लिए, इन अत्याचारियों के लिए कोई सरकार नहीं झुकने वाली है। तब तो 150 ट्रक भर करके कश्मीर वाले खड़े हो जाएंगे, वो आंदोलन करेंगे, बोलेंगे हमारा भी 370 वापस लाओ, तो क्या सरकार मान जाएगी? तो ये प्रयोग है। टिकैत जी समझ नहीं पा रहे हो, मैं जी कह रहा हूँ, उसे जी सम्मान देने लायक व्यक्ति तो नहीं हो। ये प्रयोग है, कंधा तुम्हारा है, पीछे से दबाने वाला कोई और है, नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, इन्हीं शाहीन बाग वालियों को जो सिख समाज ने लंगर में बोटियां खिलाया, बोटियां, मटन की बोटियां खिलाया, यही दुराचारी नीच किस्म के लोग जम्मू कश्मीर में उन्हीं सिख समाज के बेटियों को भगाए, बेटियों को जबरदस्ती धर्मांतर कराए। पता नहीं है, भूल गए हो? बन रहे हो किसान और मुसलमानों को किसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, सारे के सारे वही आंदोलन करते बैठे दिख रहे हैं। मैक्सिमम लोग वही इस समय हैं। कितना धनिया बोने वाले किसान है क्या? कितना एकड़ जमीन है, पंचर बनाए किसान बन गए हैं। तुम्हारे आंदोलन को वही सहयोग कर रहे हैं। घबराओ मत, तुम्हारे घर तक भी पहुंचेंगे वो लोग, तुम्हारी भी बहन बेटियों पर कुदृष्टि पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ये देखो, शाहीन बाग में बोटियां खिलाए, जम्मू कश्मीर बेटियां उनकी लेकर भाग गए। ये वो लोग हैं, सावधान होने की आवश्यकता है। तो अब लड़ो, लड़के निपटा दो। कहते हैं कि 5 सितंबर को मीटिंग होगी, इसके बाद फैसला लेंगे कि केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को रास्ते पे कैसे लाएंगे। अरे वहाँ की जनता उनके साथ है, केंद्र सरकार के सारे फैसले जनता के हित में हैं। वहाँ कोई दलाली नहीं हो रही है कि लोगों को बरगला दोगे। हाँ, महंगाई एक विषय है जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस महंगाई का जो वैश्विक महंगाई बढ़ रही है, उसमें वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण बढ़ रही है। तो जनता भी समझदार है। अगर सब कुछ वैश्विक है तो दोषी केवल मोदी क्यों दिया जा रहा है? तो पूरे विश्व को दोषी माना जाए ना। वो सब दोषी हैं जो पिछले 70 साल से राज कर रहे हैं। क्यों नहीं इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाए? तो दोषी वो लोग भी हैं। मोदी तो बचा लिया, बाकी देखो आपकी इटली में क्या हुआ, आपके मित्र कांग्रेसी राहुल गांधी की ननिहाल में क्या हुआ, लाशों का ढेर अंबार लग गया। अमेरिका जैसा उन्नत देश, वहां भी लाशों का अंबार लग गया। भारत में तो भी कंट्रोल में है। अमेरिका की पूरी आबादी आपके उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, तो भी वहां कितनी मृत मौतें हुई है, न के बराबर। उस तुलना में नगण्य मौतें हुई हैं। उस तुलना में बीमारी नगण्य कहलाएगी जितनी अमेरिका में हुई है। कहते हैं सबसे विकसित देश है ना अमेरिका, हर माने में, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाया। भारत ने कंट्रोल किया। यहाँ भारत की जनता का श्रेय है। भारत की जनता ने जिस तरह सहयोग दिया है, एक अलग बात है कि एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष वर्ग के लोग वो मानते ही नहीं कोरोना कोई महामारी है, क्योंकि उनको पता है कि वो एक विशेष किस्म की पुस्तक रखते हैं, कोरोना नहीं होगा, ऐसा वो मानते हैं। वो अलग बात है, मास्क नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, दूरी नहीं मेंटेन करेंगे, ये उनका अपना मानना है, अपना विचारधारा है। लेकिन कृषि कानून में ऐसा कोई अवगुण नहीं है जिससे किसानों का नुकसान हो। हाँ, दलालों का नुकसान है। आओ लड़ लो, जाओ लड़ लो, यूपी में नहीं पूरे भारत में लड़ो। बंगाल में भी लड़ना चाहिए था बीजेपी को हराने के लिए, क्यों नहीं लड़े? खैर, एक ये भी मुकाबला करके देख लो, तब देखना अभी किसान जो साथ दे रहे हैं वो ये मान के दे रहे हैं कि किसान नेता बनने जा रहे हो। जब पार्टी बनाओगे तब ऊंट पहाड़ नीचे आ जाएगा, समझ जाओगे। खैर, अभी तो लड़ने की घोषणा की है, लड़ेंगे नहीं पता नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। जैसे ही इनके बारे में कोई खबर मिलेगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।